रात के 10 बजे आपने फ्लाइट देखी, दिल्ली से मुंबई, किराया था 5,800 रुपए। अब आपने सोचा सुबह बुक कर लेंगे। सुबह उठे और उसी फ्लाइट का किराया 7,450। आपको लगा शायद सीटें कम बची होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा सिर्फ फ्लाइट में नहीं होता। कई बार होटल्स, कैब, फूड डिलीवरी, कॉन्सर्ट टिकट, यहाँ तक कि कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की कीमत भी दिन में कई बार बदल सकती है। सवाल है, आखिर कीमत तय कौन करता है, दुकानदार या कोई कंप्यूटर? आज खर्चों के खिलाड़ी में हम समझेंगे डायनामिक प्राइसिंग का पूरा खेल और ये भी जानेंगे कि इससे बचत कैसे की जा सकती है। पहले जमाने में एक चीज की एक ही कीमत होती थी, लेकिन आज कई कंपनीज एक ही प्रोडक्ट अलग अलग समय में, अलग अलग डिमांड और अलग अलग परिस्थितियों में अलग कीमत पर बेचती हैं। इसे कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग, यानी कीमत पहले तय नहीं होती, वो लगातार बदलती रहती है। इसे कोई इंसान नहीं, ज्यादातर मामलों में एल्गोरिदम तय करते हैं। वे देखते हैं कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितना स्टॉक बचा है और कई बार किस शहर से ऑर्डर आ रहा है। अब जानते हैं कि किन 7 जगहों पर बदलती है कीमत। सबसे पहले फ्लाइट टिकट्स, सबसे बड़ा उदाहरण। जैसे सीटें बढ़ती हैं या डिमांड बढ़ती है, फेयर बदलता रहता है। दूसरा है होटल्स, वीकेंड्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडे हैं, कॉन्फ्रेंस है या बारिश, सब रूम रेट बदल सकते हैं। थर्ड, कैब बुकिंग, पीक आवर्स, ऑफिस टाइम, बारिश, कम ड्राइवर्स, ज्यादा पैसेंजर्स और किराया बढ़ सकता है। फोर्थ, फूड डिलीवरी, कई शहरों में पीक आवर्स, दूरी डिलीवरी पार्टनर की उपलब्धता और स्थानीय मांग के आधार पर डिलीवरी चार्जेस बदल सकते हैं। पांचवा, कॉन्सर्ट और मूवी टिकट्स, लोकप्रिय शो में कई बार प्लेटफॉर्म डिमांड के हिसाब से अलग अलग सीटों की कीमत बदलती है। सिक्स्थ, ई कॉमर्स प्रोडक्ट, बड़ी सेल, सीमित स्टॉक और डिमांड के आधार पर कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट के दाम दिन में कई बार बदल सकते हैं। सेवेंथ, क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विस, ये आम ग्राहक नहीं देखता, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनी कई बार डिजिटल सेवाओं में डिमांड और कैपेसिटी के आधार पर अलग अलग प्राइसिंग मॉडल अपनाती है। यानी डायनामिक प्राइसिंग सिर्फ ट्रैवल इंडस्ट्री की कहानी नहीं, ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुकी है। अब मान लीजिए एक फ्लाइट में 180 सीटें हैं। अगर 150 सीटें बिक गई हैं, तो बाकी 30 सीटें सस्ती क्यों बेची जाएं? एल्गोरिदम कीमत बढ़ा देता है। अब दूसरा उदाहरण, बारिश शुरू हुई, एक इलाके में 10 लोग कैब बुक कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर सिर्फ 40 हैं। अब डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो किराया बढ़ सकता है। यही सिद्धांत होटल, इवेंट टिकट और कई दूसरी सेवाओं पर भी लागू होता है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या बार बार सर्च करने से कीमत बढ़ जाती है? क्या आईफोन यूजर्स और एंड्रॉइड यूजर को अलग कीमत दिखाई जाती है? इसका कोई नियम नहीं है। अधिकतर बड़े प्लेटफॉर्म कहते हैं कि उनकी प्राइसिंग मुख्य रूप से डिमांड, सप्लाई, उपलब्धि, समय और अन्य कारोबारी कामों पर आधारित होती है। लेकिन इतना तय है, अगर डिमांड बढ़ती है तो एल्गोरिदम कीमत बदल सकता है। इसलिए कई बार थोड़ी देर में लौटने पर ही आपको अलग अलग प्राइस दिखाई जा सकती है। अगर डायनामिक प्राइसिंग से बचना चाहते हैं तो ये 5 नियम याद रखिए। पहला, लास्ट मिनट बुकिंग से बचिए। दूसरा, वीकेंड और पीक आवर्स से बाहर बुकिंग कीजिए। तीसरा, अगर संभव हो तो तारीख और समय में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। चौथा, कम से कम 2-3 प्लेटफॉर्म्स पर कीमत कंपेयर करें। पांचवा, अगर कीमत अचानक बहुत बढ़ गई हो और यात्रा जरूरी ना हो तो कुछ समय बाद दोबारा चेक करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये हर बार कीमत कम होने की गारंटी नहीं है। तो क्या डायनामिक प्राइसिंग गलत है? जरूरी नहीं। ये डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। ये एक वैध बिजनेस स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर ग्राहक ये समझ जाए कि कीमत क्यों बदल रही है, तो वो बेहतर समय पर खरीद कर पैसा बचा सकता है। याद रखिए, आज की डिजिटल इकोनॉमी में कीमत पत्थर पर लिखी नहीं होती, वो मिनट में बदल सकती है। और समझदार ग्राहक वही है जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्राइसिंग का पैटर्न भी समझता हो। अगली बार जब किसी ऐप पर कीमत बढ़ी हुई दिखे तो तुरंत बुक नाउ मत करिए। अपने से एक सवाल पूछिए,
क्या चीज महंगी हुई है या सिर्फ डिमांड? और यही सवाल आपको कई बार सैकड़ों और साल भर में हजारों रुपए बचवा सकता है। मैं हूं नबा ज़हरा, मिलते हैं अगले एपिसोड में खर्चों के खिलाड़ी के साथ, जहां हम सिर्फ खर्चा नहीं, खर्चों के पीछे का पूरा खेल समझते हैं।